नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 200 खबरें फटाफट अंदाज में। पटना के दीघा के नेहोरा मार्केट में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जहानाबाद के भिटिया गांव में 2 किसानों के खलिहान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सैकड़ों बोझा धान जलकर राख। खगड़िया में खाना बनाने के दौरान आग लगने से 5 घर जलकर राख। इटाहरी पंचायत के आश्रम टोला गांव की घटना। छपरा के तरिया थाना के पचबिंडा गांव में एक घर में लगी आग, झुलसने से एक बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर के औराई थाने के हनुमान नगर में शॉर्ट सर्किट से पत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, 50 लाख की संपत्ति का नुकसान। जहानाबाद में प्लाईवुड के गोदाम में भीषण आग, आग लगने से लाखों रुपए की प्लाई जलकर खाक। सीवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बालपार गांव में भीषण आग, आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर राख। आग में झुलसा एक शख्स। कटिहार में शराब पीकर विवाद करने पर पत्नी ने पुलिस को फोन कर पति को भिजवाया जेल। किशनगंज में अवैध स्प्रिट से लदे ट्रक के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेतिया में शराब के खिलाफ कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी, छिपाकर रखी गई शराब बरामद। हरदिया से कारोबारी भी गिरफ्तार। रक्सौल के रामगढ़वा में एक गाड़ी से 11.5 लाख रुपए के साथ कई हथियार बरामद। कैमूर के सोहनम थाना के सखवा गांव में बकरी चराने के विवाद में मारपीट, 1 की मौत, 6 लोग घायल। बेतिया के बीते 24 घंटे में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। सासाराम सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 4 साल की बच्ची की मौत, परिजनों का लापरवाही का आरोप। समस्तीपुर के विद्यापति नगर थाना के राजा चौक के पास सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। कैमूर के कुतरा थाना के घरी गांव में 15 साल की युवती पर कुत्तों के झुंड का हमला, इलाज के लिए मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। पटना के विक्रम में दूध प्लांट के मालिक से 5 लाख की रंगदारी की मांग, पैसे नहीं देने पर प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग। सिवान में बाइक और कार की टक्कर में 3 युवक घायल। बक्सर रेलवे स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते ही यात्री, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बीएड की परीक्षा की मांग को लेकर पटना में एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। मुंगेर के सरगंज बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रदर्शन। बेगूसराय में निजी स्कूल संचालकों ने दी आंदोलन की धमकी, स्कूल खोलने की मांग। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज ने 2 थानों के एएसआई को किया निलंबित, ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप। पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी का सरकार पर हमला, कहा सरकार हर मोर्चे पर फेल। पूर्णिया के खजांची थाना के गिरजा चौक पर ट्रैक्टर की टक्कर से दर्जी की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। बेगूसराय में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर खुद सड़क पर उतरे सदर एसडीएम, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का आदेश। मुंगेर के जमालपुर के दशरथपुर के पास ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, शव की नहीं हो सकी शिनाख्त। बांका में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, लोडर हाईवा समेत कई मशीनें जब्त। अररिया में 3 दिन पहले हुई मारपीट का वीडियो वायरल, 3 एकड़ जमीन के विवाद में चली थी लाठियां, दोनों पक्ष से कई लोग घायल। जहानाबाद में शराब के अड्डों पर पुलिस की छापेमारी, 30 लीटर शराब के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार, 5 क्विंटल से अधिक जावा महुआ नष्ट। कैमूर में बकरी चराने को लेकर मारपीट, चली लाठी और गोली, 1 शख्स की मौत, 6 घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा जेल में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान रामाशंकर को अपराधियों ने मारी गोली, 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सुपौल में एक अय्याश एएसआई का वीडियो वायरल, गलत हरकत करते एएसआई की लोगों की पिटाई, एसपी मनोज कुमार ने किया सस्पेंड। सुपौल के निर्मली प्रखंड के सरकारी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल, अपने हेडमास्टर से जबरन अटेंडेंस रजिस्टर छीनकर भागती दिख रही शिक्षिका, आरोपी ने रजिस्टर फाड़ने की दी धमकी। लखीसराय में सड़क दुर्घटना में चिमनी मालिक की मौत, परिजनों ने गांव के लोगों पर हत्या का लगाया आरोप। दानापुर में एएनएम की परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, धक्का मुक्की की तस्वीर आई सामने। खगड़िया में एक अधेड़ शख्स की गोली मारकर हत्या, झाड़ फूंक के चक्कर में हत्या को अंजाम देने की आशंका। शेखपुरा की कोरमा थाना क्षेत्र के पानापुर पंचायत में शौचालय निर्माण में सामने आया घोटाला, आरटीआई कार्यकर्ता ने धांधली का किया खुलासा। जमुई के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के काला गांव में रखरखाव के अभाव में दम तोड़ रही 7 नशे की हर घर नल का जल योजना, सीएम नीतीश कुमार ने साल 2017 में किया था उद्घाटन। बेगूसराय के मंसूर चक में मुख्यमंत्री नल जल योजना की खुली पोल, पानी का दबाव बढ़ते ही फटी टंकी।
छपरा के दरियापुर के नेहा ने हाजीपुर नगर पुलिस पर लगाया पैसे लेकर जुर्म करने का आरोप। जेल से निकलकर दरियापुर थाने में ससुराल वालों पर दर्ज कराया दहेज प्रताड़ना का केस। पर्यटकों को लुभा रहा कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात, वन विभाग की तरफ से इको पार्क का भी निर्माण। भागलपुर में एसएसपी ने स्टेशन चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कोविड को लेकर गाइडलाइन के पालन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान, लापरवाह लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना। सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर डीएम के निर्देश पर बढ़ी जांच की रफ्तार, लोगों की सुविधा का रखा जा रहा ख्याल। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भागलपुर में जिला प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान। भागलपुर में लगातार हो रहे नाव हादसों से बचाव को लेकर डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल, जरिकन और बैग के फीते से बनाया वाटर हेलमेट। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, कोरोना वैक्सीन को आम लोगों तक पहुंचाने की तैयारी। ठंड बढ़ते ही मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कोयले के साथ ही प्रदूषण की मात्रा बढ़ने की आशंका। तिलकामांझी विश्वविद्यालय की पीजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए उमड़ी छात्रों की भीड़। नए सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारी शुरू। वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना, 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक सभी विभागों के अधिकारियों की होगी बैठक। छपरा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एकमा की केसरी गांव की घटना। छपरा में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत, एक ही बाइक पर सवार थे तीनों। समस्तीपुर में अज्ञात युवक का मिला शव, गला दबाकर युवक की हत्या की आशंका, विद्यापति नगर के राजा चौक की घटना। बेगूसराय में एक युवक की पीट कर हत्या, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में पड़ोसियों ने घटना को दिया अंजाम। सिवान में सनकी शख्स ने परिवार के 6 लोगों पर किया हमला, एक बेटी और 3 बेटों की मौत। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तंत्र मंत्र और जादू टोने के चक्कर में खूनी खेल की आशंका। शेखपुरा के कसार थाना के चांदी गांव में बेटी की हत्या कर घर में ही दफनाया। आरोपी पिता का पुलिस ने किया गिरफ्तार, दहेज के लिए पैसे नहीं होने पर वारदात को दिया अंजाम। बक्सर में अस्थायी कार्यालय और चेकपोस्ट के सहारे चल रहा है उत्पाद विभाग का काम। लखीसराय में अंतिम चरण में चल रहा लाली पहाड़ी की खुदाई का काम। समस्तीपुर में एक युवक ने ससुराल में खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, मौके से कट्टा बरामद। सहरसा में आरोपी के घर अपनी बहन को खोजने गए शख्स की पिटाई, मारपीट में 2 और लोग हुए घायल। बांका में 2 अलग अलग बसों से शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार, उत्पाद विभाग ने बौंसी और बाराहाट थाना क्षेत्र में की कार्रवाई। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल का बयान, गठबंधन को विपक्ष में बैठने का मिला है जनादेश, सरकार को कमजोर और अस्थिर करने की ना करे कोशिश। किशनगंज जिले के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन पहुंचे किशनगंज पार्टी ऑफिस, बेलगाम अधिकारियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में कोरोना महामारी को लेकर लोगों में लापरवाही, मेले और मनोरंजक कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। नालंदा की तस्वीर संवारने में जुटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं का लिया जायजा। सीएम ने नए रोपवे का कराया ट्रायल, निर्माण कार्य को फरवरी तक पूरा करने के दिए निर्देश। सीएम नीतीश ने वेणुवन में बत्तख को खिलाया दाना। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील मोदी के खिलाफ श्याम रजक को उम्मीदवार बना सकता है आरजेडी। चिराग पासवान ने रीना पासवान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाने का प्रस्ताव ठुकराया, कहा पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार उतारने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी प्रसाद निशाना का, राजनीति की मर्यादा को तार तार कर रहे तेजस्वी। जेडीयू ने भी तेजस्वी को बताया दलित विरोधी, कहा जीत के लिए संख्या बल नहीं होने के बावजूद जानबूझकर उतारा जा रहा दलित उम्मीदवार। तेजस्वी को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव की नसीहत, कहा सिर्फ राजनीति के लिए उम्मीदवार उतारने का कोई फायदा नहीं। गया में कांग्रेस के जिला मुख्यालय में हार के कारणों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। कृषि बिल के खिलाफ भागलपुर कचहरी चौक के पास जिला कांग्रेस का प्रदर्शन। पूर्णिया के कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सड़क पर उतरे डीएम, नियम तोड़ने पर कई दुकानों को कराया सील। कटिहार में कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन की कार्यकारिणी टीम गठित। पूर्णिया में लोक शिकायत वादों की सुनवाई और निष्पादन की गति धीमी। मुंगेर सदर अस्पताल में एआरटी सेंटर का हुआ उद्घाटन। कृषि बिल के खिलाफ पटना के करगिल चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। जमुई सदर अस्पताल में एड्स मरीजों के इलाज के लिए एआरटी केंद्र का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। सासाराम में ओवरलोडिंग के खिलाफ प्रशासन का अभियान, 3 ओवरलोडेड गाड़ियों को किया जब्त। बांका में लंबित मामलों को सुलझाने को लेकर 12 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन, तैयारियों को लेकर मीटिंग। जहानाबाद के काको ब्लॉक के भसीरी गांव में फूड पॉइजनिंग से शादी समारोह में आए 10 से ज्यादा लोग बीमार, 5 की हालत गंभीर। बेगूसराय में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, बचाव को आए एक किसान की गोली लगने से मौत। गया नगर निगम के सभागार में शहर के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन। वैशाली के बेदुपुर में अपराधियों ने दुकान पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली।
मोतिहारी में भीड़ के हत्थे चढ़ा बाइक चोर, लोगों ने जमकर की पिटाई, फिर किया पुलिस के हवाले। पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में युवक की गोली मारकर हत्या। बांका में सड़क हादसे में महिला की मौत, पूर्णिया से देवघर जाने के दौरान हादसा। भागलपुर के कहलगांव में साथी के साथ कुख्यात दिव्यांश झा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बक्सर में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया के बेटे की गोली मारकर की हत्या, परिजनों का बड़ा बवाल। भागलपुर में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने दबोचा, जमकर पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। बेतिया में अवैध शराब बनाने वाले अड्डे पर पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त। घरों के फर्श के नीचे गाड़ कर रखी गई थी शराब, पुलिस ने बरामद शराब और शराब बनाने वाले सामान को किया नष्ट। बेतिया में अंतर्राज्यीय वाहन लूट गिरोह का पर्दाफाश, गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार। बेगूसराय में गंगा में डूबने से 2 भाइयों की मौत, बछवाड़ा थाना के झमटिया गंगा घाट की घटना। पटना सिटी के हरिमंदिर गली स्थित एक घर में जुए के अड्डे का भंडाफोड़, 7 जुआरी गिरफ्तार। रोहतास के करगहर के डिभिया में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार घायल। भागलपुर में जमीन विवाद में युवक को गोली मारकर किया घायल। कटिहार में पुरानी रंजिश में पीट कर युवक की हत्या, 1 आरोपी गिरफ्तार। जमुई के गौरव पंचायत के पुस्तैया गांव में खलिहान में आग लगने से धान की फसल जलकर खाक। औरंगाबाद में दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्मदाह की कोशिश, परिजनों ने गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। मुंगेर में 25 नवंबर से लापता रेलकर्मी पंकज यादव का अभी तक नहीं मिला है सुराग, अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। भागलपुर के नवगछिया में NH 31 पर महिला का शव बरामद, बीते 7 दिनों में मिले 3 अज्ञात शव। सिवान के बलूही में पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। पूर्णिया के बनमनखी में शिक्षक ने गुरु और शिष्या रिश्ते को किया कलंकित, छात्रा के साथ छेड़खानी का वीडियो वायरल। सासाराम के चनारी के नवनिर्वाचित विधायक मुरारी प्रसाद गौतम का स्वागत। नगरिया के बेलदौर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने की पति की हत्या। सिवान में मकान मालिक से भिड़ा किराएदार, हमले में मकान मालिक गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने ट्रक से बरामद की 450 कार्टन शराब, पुलिस ने 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। बांका में पुलिस के कब्जे से चोर के फरार होने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, बेलहर थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन। जहानाबाद में साइकिल से जा रहे 2 छात्र को ट्रक ने मारी ठोकर, 1 छात्र की मौत, दूसरा घायल। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। लखीसराय के बढ़ैया के दरियापुर गांव में स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 1 शख्स की मौत। किशनगंज के बहादुरगंज में बांस लदे वाहन से टकराने से बाइक सवार युवक की मौत, लोगों में गुस्सा। रोहतास के दिनारा थाना में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, 2 अन्य लोग घायल। समस्तीपुर के पूसा थाना इलाके में जमीन विवाद में मारपीट, 3 लोग जख्मी। छपरा में शादी वाले घर में घुसे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ा, चोरों के साथ ही कीमती सामान लेकर हुए फरार। किशनगंज के इंडो नेपाल बॉर्डर के सुखानी थाना क्षेत्र में 90 बोतल शराब बरामद, 1 युवक गिरफ्तार। सीवान में शराब के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी। मधेपुरा समेत बिहार के 17 जिलों के किसानों से बाढ़ क्षति का मुआवजा देने के लिए सरकार मंगा रही है ऑनलाइन आवेदन। कोडरमा के चंदवारा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा मामूली रूप से जख्मी। किशनगंज के बहादुरगंज और कोचाधामन में डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 5 डकैतों को किया गिरफ्तार। नवगछिया में स्वर्ण कारोबारी अनंत पोद्दार से अपराधी बिट्टू ने की मारपीट, 4 लाख की मांगी रंगदारी। बांका में पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने आग लगाकर की खुदकुशी की कोशिश। भागलपुर के ADM राजेश झा ने नवगछिया अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, पेंडिंग मामलों को लेकर जमकर लगाई फटकार। शेखपुरा सिविल कोर्ट परिसर में नए भवन का ऑनलाइन शिलान्यास, जज समेत कानून के कई जानकार हुए शामिल। गया में अध्ययन लाइब्रेरी एंड स्टडी पॉइंट का हुआ उद्घाटन, सभी तरह की किताबों की है व्यवस्था। बांका में सड़क निर्माण के नाम पर काटे जा रहे हरे भरे पेड़, स्थानीय लोगों में नाराजगी। रेड क्रॉस सोसाइटी मधेपुरा ने मधुबन गांव के अग्नि पीड़ितों के बीच बांटी सहायता सामग्री। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में जरूरतमंदों के बीच कंबल और राशन वितरण। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर के पिछड़ने को लेकर शहरवासी नाराज, योजनाओं को धरातल पर नहीं उतारने का आरोप। पटना में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत, डाक बंगला चौराहे पर वाहन चालकों को किया गया जागरूक। उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया लोकसभा का महासचिव, उत्पल कुमार सिंह की पैतृक गांव जमुई के मलयपुर में खुशी का माहौल। विश्व एड्स दिवस पर मुजफ्फरपुर में एनसीसी कैडेट्स ने निकाली जागरूकता रैली। विश्व एड्स दिवस के मौके पर सासाराम में सदर अस्पताल में कार्यशाला का आयोजन। विश्व एड्स दिवस के मौके पर भभुआ सदर अस्पताल के कर्मचारियों ने निकाली जागरूकता रैली।
किशनगंज में एड्स दिवस पर सदर अस्पताल में सेमिनार का आयोजन। खूंटी में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, अगवा पर आरोपियों ने किया गैंगरेप। रांची में अवैध रूप से बिक्री गुटखा तंबाकू उत्पादन के खिलाफ सघन जांच अभियान, कई दुकानदारों पर लगा फाइन। रांची में वार्ड नंबर 14 और नाली और सड़क निर्माण का शिलान्यास, 2 करोड़ की लागत से नाली और सड़क का होगा निर्माण। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से उनके आवास पर की मुलाकात। कोरोना काल में लर्निटिक ऐप से पढ़ेंगे स्कूलों के बच्चे, 3 दिसंबर को सीएम करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर अन्नदाता ही सड़क पर उतर आए तो लोगों का कैसे भरेगा पेट। 2 दिसंबर से 18 दिसंबर तक सीएम हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो ने सिंदरी एसीसी गेट में पथराव और लाठीचार्ज की सरकार से की जांच की मांग। दरअसल धनबाद में नियोजन की मांग को लेकर बेरोजगारों ने किया था प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई थी झड़प। चतरा में 5 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर उदेश गंजू ने किया सरेंडर। नक्सली उदेश गंजू ने पुलिस को सौंपा अमेरिकन मेड सेमी राइफल और 150 राउंड कारतूस। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाने के बीओसी गेट के पास सड़क हादसे में युवती की मौत को लेकर परिजनों ने थाने का किया घेराव। पाकुड़ के हिरनपुर थाना इलाके में पुलिस ने कोयला लदे ट्रक को किया जब्त। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, दुकानदारों को दी चेतावनी। जामताड़ा में आदिवासी समाज के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। कोडरमा में अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज में जड़ा ताला। कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र में एक घर से 18 लाख के जेवरात गायब, जांच में जुटी पुलिस। पलामू में पुलिस ने शादी समारोह में हर्ष फायरिंग को लेकर दिए सख्त निर्देश, लाइसेंसी हथियार को किया जाएगा निरस्त। पाकुड़ में युवक की हत्या कर दफनाने की खबर से पुलिस और ग्रामीण परेशान, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। गुमला में रायडीह में अब तक नहीं मिला 3 में से 2 युवकों का शव, हीरा दाह में 15 नवंबर को नदी की तेज धार में बह गए थे 3 युवक। कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी ऑफिस में की अहम बैठक, एसएसपी के साथ सभी डीएसपी और थाना प्रभारी रहे मौजूद। राजधानी रांची में ठंड का कहर जारी, कांके में तापमान 5 डिग्री तक गिरा। पाकुड़ के महेशपुर में हादसों के बाद भी सजग नहीं हुआ प्रशासन, बारिश में पुल बहने के 1 साल बाद भी नहीं हुआ दोबारा निर्माण। सरायकेला सदर अस्पताल के बगल में बेकार पड़ी है भवन निर्माण विभाग की जमीन, अस्पताल के विस्तार के लिए प्रशासन को नहीं मिल रही जमीन। झारखंड में धान की खरीदी शुरू, रांची में बनाए गए 23 धान खरीद केंद्र। गुमला में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता अभियान, रंगोली बनाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। गोड्डा हनवारा थाना क्षेत्र के कुशमारा गांव में भीषण आग, 2 घर जलकर खाक, 2 लाख की संपत्ति का नुकसान। पाकुड़ में मुफस्सिल थाने के राजपुर गांव में बाइक चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। गोड्डा के पत्थरगामा थाने में ऑन ड्यूटी हवलदार योगेश्वर दास की हार्ट अटैक से मौत, बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी थे योगेश्वर दास। दुमका में हवाई अड्डे के बावजूद विमान सेवा की सुविधा नहीं, 2 साल पहले तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने की थी सेवा शुरू होने की घोषणा। पीएम मत्स्य संपदा योजना में देवघर जिले के मछली पालक नहीं ले रहे रुचि, योजना में किसानों को मिलता है 40% अनुदान। साहिबगंज में पत्थर खदानों के लीज नवीकरण का मामला सुस्त, खनिज विभाग के रवैये से पत्थर कारोबारियों में नाराजगी। सरकारी उपेक्षा के कारण दम तोड़ रही राज्य में गठित की गई राज्य सूचना आयोग, अध्यक्ष और सदस्य नहीं होने के कारण पिछले 6 महीने से केसों की सुनवाई ठप। पाकुड़ सदर अस्पताल और प्रखंड के सीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, नई पेंशन नीति का कर रहे विरोध। खूंटी में 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक, बैटरी, सेफ्टी फ्यूज, वायर और नक्सली पोस्टर बरामद। कोडरमा पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने एक पर्यटक से लूटकांड का खुलासा किया, 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुमका के हंसडीहा में पुलिस ने 2 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, 1 बाइक, देसी कट्टा और 1 कारतूस भी बरामद। खूंटी में बुंडू थाना के पारमडीह गांव में जंगली हाथी का उत्पात, एक घर का दरवाजा और खिड़की को तोड़ा। पाकुड़ के पाकुड़िया में राज्य कर उपायुक्त अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर 5 ट्रकों को किया जब्त। कोडरमा पुलिस ने अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, ट्रक में पत्तल में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। सरायकेला में काशीडीह के जंगल में हाथी का शव मिलने से सख्ते में वन विभाग के अधिकारी, हाथी के दोनों दांत गायब होने से शिकार की आशंका। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी, बैंक खाते में सिंध लगाने वाले गिरोह के 5 और अपराधी गिरफ्तार, करीब 4 से 5 करोड़ की ठगी का है मामला। देवघर में एक बार फिर 17 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 82,000 रुपए नकद और अन्य सामान बरामद, बैंक ग्राहकों से एटीएम कार्ड या केवाईसी अपडेट करने के नाम पर लगाते थे चूना। चतरा में कोयला उत्खनन के लिए विस्फोटक की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार।
गुमला में 31 सितंबर को एक निजी फाइनेंस कंपनी से 9 लाख रुपए लूट मामले का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार। चतरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, नक्सल प्रभावित लावालौंग प्रखंड के सिकनी गांव में बीडीओ ने लगाया चापाकल। सिकनी गांव में कई महीनों से लोग नदी नाले का गंदा पानी पीने को थे मजबूर, न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। कोडरमा में झुमरी तलैया सरकारी बस पड़ाव रखरखाव के अभाव में जर्जर, यहां रहने वाले दिव्यांगों को नहीं मिलती है सरकारी मदद। अपनी बेबसी पर रो रहा है चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल, अस्पताल का भवन जर्जर, नहीं उपलब्ध है स्वास्थ्य सेवा। 6 साल बाद दुमका के नगर भवन से हटा ईवीएम, 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम को बीजेपी ने दी थी चुनौती। जमशेदपुर जिला प्रशासन जांच शिविर लगाकर कर रहा है कोरोना की जांच। दुमका में बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर विभाग सख्त, पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर बकाया बिजली बिल की वसूली। धनबाद में जिला प्रशासन के रवैये से नाराज है धनबाद बालू ट्रक ओनर एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल, प्रशासन पर गाड़ी मालिकों को प्रताड़ित करने का आरोप। दुमका के मसलिया में पशुओं से लदा ट्रक पलटा, चालक के साथ साथ 4 पशुओं की मौत। सरायकेला में कोल्हान यूथ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जरूरतमंदों के बीच बांटे गए गर्म कपड़े। पाकुड़ में एड्स दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली, स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रखंड स्तर पर कई कार्यक्रमों का भी किया आयोजन। देवघर के हरलाझोरी कुंड में स्नान, कुछ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़, कुंड में नहाने से चर्म रोग दूर होने की मान्यता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों